नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस नेता लगातार विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर यूपी समेत देश के कई राज्यों में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता ईडी की राहुल गांधी से की जा रही पूछताछ के खिलाफ लगातार विरोध कर रहे हैं। इस बीच बरेली में भी कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने ईडी की पूछताछ का विरोध करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र की मोदी सरकार पर ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि जिस समाचार पत्र ने देश की आजादी की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया हो, उसके खिलाफ इस तरह की कार्यवाही निंदनीय है। कांग्रेस जिला प्रवक्ता ने कहा कि इससे पहले किसी सरकार ने अपनी पूर्व सरकार के खिलाफ ऐसा व्यवहार नहीं किया, लेकिन मौजूदा सरकार ईडी को आगे रखकर एक ऐसे व्यक्ति को फंसाना चाह रही है जिसके पूर्वजों ने देश की आजादी में अपनी जान कुर्बान की है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहा है। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी विपक्ष के नेताओं को टारगेट कर रहा है। जब भी जनहित के मुद्दों को विपक्षी नेता उठाते हैं तो उसके पीछे ईडी लगा दी जाती है। सकलैनी ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता से पीएम मोदी को डर है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ ईडी कार्यवाही कर रही है, लेकिन वह डरने वाले नहीं है। ईडी और सीबीआई का सामना करेंगे। भारत की जनता भी जानती है कि ये जो भारत में जो सरकार चल रही है, जिसको सिर्फ दो तथाकथित लोग चला रहे हैं, जिसमें एक तड़ी पार थे और एक चीफ मिनिस्टर रहे, ये दोनों चला रहे हैं। ये कौन सा पच्चीन डाल रहे हैं? आज से पहले कभी ये नहीं देखा जाता था कि कोई भी सरकार किसी पूर्व सरकार के संग ऐसा भद्र व्यवहार करती है। और ये सरकार ईडी को आगे रख के एक ऐसे व्यक्ति को गलत फंसाना चाहती है जिसके पूर्वजों ने इस देश को आज़ादी करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, आज भी सरकार को चेतावनी देता हूं कि सरकार अपनी इस हरदर्मी से बाज आए और सीबीआई और ईडी जैसे की गलत उपयोग करने से बाज आ जाए, वरना ये कांग्रेसी करता सड़कों में उतरेगा और यकीनन है कि इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। और मैं जनता से भी आह्वान करना चाहता हूं कि अब भी इस वक्त सुधरने का मौका है, इस सरकार को गिराने का मौका है, वरना यह सरकार इस देश की आर्मी को भी बेच देगी। इससे ज्यादा घिनौना कार्य किसी सरकार ने ना किया था, ना कभी भविष्य में कोई करे। आप सब लोग जानते हैं लगातार जिस तरीके से ईडी विपक्ष के नेताओं को अपने कहीं ना कहीं भारत सरकार के इशारे पर गलत तरीके से उनका उत्पीड़न करने का और ईडी का दुरुपयोग करने जा रहा। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को लगातार आपने देखा कि 3 दिन से लगातार उनको बुलाया जा रहा और ईडी समन भेजकर जो संपत्ति कांग्रेस पार्टी की संपत्ति है, जिस अखबार ने देश की आज़ादी की लड़ाई के समय में भी विदेशों से लेकर और देश की लड़ाई लड़ने का काम किया, हमारे देश के तमाम जो आंदोलन थे उसकी आवाज़ बनने का काम किया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की विरासत आपने देखा, उसकी संपत्ति के मालिक कांग्रेस पार्टी और उस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरीके से ईडी उन्हीं की संपत्ति पर आरोप लगाकर उन्हीं की संपत्ति का आरोप लगाकर कहीं ना कहीं इस देश के अंदर ईडी कहीं ना कहीं अपने आप को दुरुपयोग कर रहा है और तमाम विपक्षी लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। जब कोई कांग्रेस का नेता हो या कोई भी विपक्ष का नेता हो भारत सरकार के खिलाफ जनहित के मुद्दों को लेकर आवाज़ उठाने का काम करता है, तो ये ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर ये भारत की सरकार लोगों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। कांग्रेस पार्टी का ऐलान, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी सच्चाई की लड़ाई लड़ने वाले हैं, सच्चे नेता हैं इस देश के। मोदी जी को डर है उनकी बढ़ती लोकप्रियता से, देखा कि उन्होंने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और महंगाई के मुद्दे तमाम संसद से लेकर सड़क पर उठाने का काम किया। इसी के डर से उन्होंने ईडी का कहीं ना कहीं उपयोग करके उनको कहीं ना कहीं आवाज़ को दबाने का प्रयास किया है। राहुल गांधी जी के साथ हम डटे हैं, सच्चाई का सामना करेंगे और ना झुकेंगे, हमेशा आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे और इस देश की आवाज़ बनेंगे। हम इस ईडी और सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। इसी को लेकर आज हम तमाम कांग्रेस के लोग अपने नेता राहुल गांधी जी के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनकी सच्चाई का साथ देते हुए हम इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। हमारा ये मांग है कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करना भारत सरकार बंद करे, नहीं तो 2024 का चुनाव है, जब कुर्सी जाती दिख रही है मोदी सरकार को, तो ये तरह तरह के हथकंडे अपनाने का प्रयास किया है। इससे हम डरने वाले नहीं हैं, हम सच्चाई का सामना करें।